इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ एन अनबायस्ड डाई मार्क्ड विद -2, -1, 0, 1, 2, 3 on its faces is thrown 5 times, then the probability that the product of the outcomes is positive is। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 2 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं। तो एक बार थ्रो करने पर पॉजिटिव आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, क्योंकि 1, 2 और 3 टोटल आउटकम्स आर 6। नेगेटिव आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 और 0 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो क्योंकि कहा गया था कि द डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स और 5 बार जो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसा तब होगा या तो 5 बार पॉजिटिव नंबर आए, या फिर 2 बार नेगेटिव आए, 3 बार पॉजिटिव आए, या 4 बार नेगेटिव आ जाए और 1 बार पॉजिटिव आ जाए। यही 3 केसेस पॉसिबल है। तो पहले मैं केस लेता हूं 5 बार पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान में रखते हुए कि एक बार टॉस करने पर पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी जो है 3/6 है। तो 5 बार पॉजिटिव निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 की बार 5 आएगी। और सेकंड केस लेता हूं कि 2 बार नेगेटिव, 3 बार पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है। तो 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 की बार 2 एंड 3/6 की बार 3। लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 5 साइंस आपस में 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि इस साइन का मतलब होगा पहली दोनों बार नेगेटिव, बाकी 3 बार पॉजिटिव। ऐसा भी तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी भी ये है, इस केस की प्रोबेबिलिटी भी ये है। तो दिस विल कम हाउ मेनी टाइम्स? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव विल बी दिस इनटू दिस। इसी तरह से 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव के लिए 2/6 टू द पावर 4 इंटू 3/6 की पावर 1 आएगी। लेकिन इंटू में 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल भी आएगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव ये साइन आपस में इतने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब होगा पहले 4 नेगेटिव फिर 1 पॉजिटिव। एक केस फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस केस की प्रोबेबिलिटी भी ये होगी, इस केस की प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो ये जितने तरीके से अरेंज होंगे ये टर्म उतनी बार आएगी, इसलिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। तो एक केस ये बना, दूसरा केस दिस इंटू दिस बना, तीसरा केस दिस इंटू दिस बना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस। और जब इन तीनों को ऐड करोगे डिनोमिनेटर में तो सबका 6 टू द पावर 5 आएगा, इसके न्यूमिनेटर में आएगा 3 टू पावर 5 और इसमें आएगा 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू दिस। और ये क्लियरली 10 है, तो 10 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 2 प्लस ये क्लियरली 5 है, तो 5 इंटू 2 टू पावर 4 इंटू 3 अपॉन 6 टू द पावर 5। तो एक 3 तो कॉमन आ ही सकता है, तो 3 टू पावर 4 प्लस 10 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 टू पावर 4 अपॉन 6 टू पावर 4 इंटू 2, क्योंकि एक 3 कॉमन आके 6 से कट गया, वो 2 आ गया। और ये क्लियरली 81 प्लस 360 प्लस 80 बाय 2 इंटू 6 टू द पावर 4 है। दिस इज इक्वल टू 521 अपॉन 2 इंटू 6 टू द पावर 4। अब मेरे को डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लियर है, ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता, इसलिए कैंसिलेशन अब नहीं होगी। तो इस 521 को देखते हुए मैं इमीडिएटली कह सकता हूं फोर्थ चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। मेरे को बाकी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। देखो फोर्थ चॉइस इज द करेक्ट चॉइस।